तो टॉपर विथ लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे जो कन्हौली गढ़वाल स्कूल के टॉपर भी रहे हैं। और ऐसे तो इनका स्कूल का नाम बिशन परसी है, कन्हौली बिशन परसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो अब हाई स्कूल में जानते हैं कि हर पंचायत में अब हाई स्कूल और +2 का ये जो सिस्टम आया है उसी में ये बच्चे थे। और ये 10th में एक पूजा कुमारी है और एक आपके सामने है डॉली और इधर सोनू जी हैं। और ये सभी 10th में अपने ग्रामीण क्षेत्र से बहुत मेहनत करके, जैसा कि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी परेशानी होती है बच्चों को तैयारियां करने के लिए, तो इस क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। तो आज इनका इंटरव्यू जो हम लोग लेंगे उनसे जानेंगे कैसे इन्होंने अपना तैयारी किया और कौन से सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स लाए, या ऑब्जेक्टिव ये सब कैसे क्लियर करें, सब्जेक्टिव कैसे लिखे, क्योंकि 400 के पार नंबर लाना इतना आसान काम होता नहीं है, ये रियलिटी है। ठीक है, आप ईमानदारी से अगर लिखे तब। तो चलिए हम लोग बारी बारी से, हमारे साथ विपिन सर भी जुड़े हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन बच्चों के सामने रखेंगे और कुछ पेरेंट्स के भी सवाल, जैसे कि बच्चों को यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम एजुकेशन को डेवलप करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती है, जैसे कोई कोचिंग चल रहा है तो कहीं वहाँ मैथ का अच्छा मिल रहा है तैयारी, तो मैथ में बच्चे 90+ ला रहे हैं, कहीं संस्कृत में गड़बड़ हो जा रहे हैं, कभी हिंदी में गड़बड़ हो जा रहे हैं, क्योंकि मतलब परेशानी होती ही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, पेरेंट्स को और भी कुछ सवाल है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कराएं या ना कराएं। तो ये तमाम प्रकार पर हम बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारे साथ जो स्कूल के टॉपर जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहाँ गलतियाँ की या 417 तक कैसे पहुँचे, दोनों बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विपिन सर भी जुड़े हैं, तो वही स्टार्ट करेंगे आपको और सबसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं आपको तीनों विद्यार्थी से जो हमारे साथ जुड़े हैं, ऑफलाइन हमारे टॉपर हैं। तो चलिए आप अपना नाम और अपना स्कूल ये सब बता दिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मेरे स्कूल का नाम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कन्हौली बिशन परसी है जी। और आपका मार्क्स 417। थैंक यू। आप अपना बताइए। मेरा नाम डॉली कुमारी है और मेरा स्कूल का नाम कन्हौली बिशन परसी है और मेरा आपका मार्क्स 395 395। सोनू जी आप बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है, मेरा स्कूल का नाम बिशन परसी उच्च माध्यमिक बिशन परसी है जी। मेरा नंबर कुल मिलाकर 393 है जी। और ये सभी एक ही स्कूल के हैं और ग्रामीण क्षेत्र वाले स्कूल से हैं सभी बच्चे, जो यहाँ हमारे ऑफलाइन जो भी सेंटर हमारे हैं यहाँ पर, वहाँ से जुड़ करके उन्होंने तैयारियाँ की है। और अब हम बारी बारी से और भी सवाल करेंगे। हमारे साथ विपिन सर जुड़े हैं, तो विपिन सर से ही हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चों से सवाल करेंगे। तो आइए विपिन सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत लक्ष्य क्लासेज में। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारे साथ ये जो 3 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो इसमें सबसे जो टॉप का स्कोर है ये हमारे पूजा कुमारी का ना। तो पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। जिस वक्त आप एग्जाम देने जा रही थी उस वक्त, मतलब उससे पहले आपको क्या लग रहा था कि आप इस तरह का स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी मतलब आपको लग रहा था वो बता देंगे। जिस समय हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे 450+ आ जाएगा। जब सोशल साइंस मेरा ख़राब गया तो लगभग 450 से कम आएगा, लेकिन इतना कम नहीं सोचे थे। अच्छा, फिर भी 417 मतलब बहुत ही अच्छा मतलब बोला जाएगा। तो बताइए कि सबसे जो ज़्यादा आपने स्कोरिंग मतलब जो जिस सब्जेक्ट में किया है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में आपका स्कोर सबसे बढ़िया रहा? हिंदी में। और सबसे कम किस में रहा? सोशल साइंस। इसका मतलब सोशल साइंस का मतलब जो तैयारी आप ढंग से नहीं कर पाए या क्या परेशानी था उसके बारे में कुछ बताएंगे? सोशल साइंस का तैयारी किए थे लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरे गलत हो गया था, 10 गो 12 गो गलत हो गया था। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो रहा मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट में रहा? हिंदी। अच्छा, हिंदी। मतलब हिंदी का तैयारी मतलब किस तरह से की उसके बारे में बताएंगे। कितना स्कोर रहा है हिंदी में? 96। उसका थोड़ा जो स्ट्रेटजी है वो बता देंगे हिंदी का। हिंदी के लूसेंट बुक से हम पूरे उसका मेन पॉइंट याद किए थे। लेखक के बारे में, लेखक के जो लेखक अन्य और सब कविता लिखे थे वो सब, लेखक का जन्म मृत्यु ये सब याद किए थे। अच्छा, जो भी है, जो होना था वो तो हो गया। मतलब आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा। तो बताइए कि आगे चल के आप क्या मतलब करना चाहते हैं, आगे का जो आपका स्ट्रेटजी है, प्लान क्या है कि हाँ आगे चल के मैं इंटर में ये करूँगे, चाहे उसके बाद जो भी है आप अपना थोड़ा प्लान बता देंगे। अब इंटर में जाके 12th में साइंस से मैथ लेंगे और 480+ स्कोर। हाँ, उसके बाद जो आपका भविष्य है, मतलब 12th करने के बाद आप क्या करना, मतलब आपको ज़्यादा जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है? IPS। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ फिर सुमन सर से बात करेंगे। जी। तो सबसे पहले कि हिंदी में 96 नंबर लाना ये कोई खेल मियाँ का टोपी नहीं है, ये बढ़िया बढ़िया का पसीना छूट जाता है हिंदी में 96 लाना। और ये 10वीं क्लास के बच्चे 96 मार्क्स लाए हैं,
तो आपने जो बुक की जो तैयारी की थी वो लुसेंट या जो भी उसमें आपको लेखक का नाम या अन्य कविता उनके जो भी जन्म तिथि और उनका जो भी रचना जैसे उपन्यासकार ये सब जो भी उपन्यास उन्होंने लिखा ये सब के बारे में आपने उसको याद किया। उसके बाद भी तो एक उसमें सेक्शन है, हिंदी व्याकरण का भी सेक्शन था, उसके लिए आप क्या किए, क्या रणनीति अपनाए, ये जानना चाहते हैं जो हमारे साथ आगामी एग्जाम में जो आने वाले बच्चे हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं आपसे। हिंदी व्याकरण हम सुमन सर के लक्ष्य क्लासेस से किए थे ऑनलाइन, उसी से तैयारी किए थे, उससे भी बहुत अच्छा नंबर आया। चलिए तो सुमन सर हम ही हैं। हाँ, जैसा कि आपका यहाँ लक्ष्य क्लासेस की तरफ से जो भी तैयारियाँ कराई जा रही हैं ऑनलाइन भी कराया जा रहा है और ये बच्चे मतलब ऐसा नहीं कि ये ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ऑनलाइन से हिंदी व्याकरण की तैयारी इन्होंने परफेक्ट किया था। पूरा वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब आप जा करके देखेंगे तो ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और ये आप हमेशा आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है, 450 आपका नहीं आया और ये मार्क्स कम नहीं है, आप थोड़ा और आगे मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। और रह गई बात कि आप हिंदी में 96 मार्क्स लाए हैं और सोशल साइंस जो आपने बोला गलत हुआ, बिल्कुल 100% सही है कि आपने ऑब्जेक्टिव गड़बड़ किया है क्या सर, क्योंकि हिंदी अगर आप 96 तक पहुंच गए इसका मतलब हाँ सोशल साइंस में आप लिखे अच्छा होंगे। आप कैसे लिखें, आप कुछ लिखने का स्ट्रेटजी रणनीति बता सकते हैं बच्चों को, जो आने वाले बच्चों को ये फ़ायदा हो सके कि हम कैसे लिखें जो हमारा मार्क्स कटे नहीं। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, अच्छा साफ साफ लिखे थे। हैंड राइटिंग अच्छा होने का मतलब इनसे समझिए, हैंड राइटिंग अच्छा होने का मतलब कि सुंदर लिखना नहीं है, उसको आप दिखना चाहिए हो और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध लिखेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग जो होगा वो सुंदर दिखेगा, ठीक है। आपका राइटिंग अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं हम बहुत कचरा लिख रहे हैं, आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा अगर आप बहुत छोटा लिख रहे हैं थोड़ा सा मैनेज करके मीडियम में लिखिए और थोड़ा हटा हटा कर लिखिए जहाँ की दिख सके, टीचर को दिखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका लिखित एग्जाम होता है न कि मौखिक एग्जाम होता है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी और आगे आप मेहनत कीजिए, आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं और आप बहुत अच्छा कीजिए। अब हम बात करेंगे डॉली कुमारी से, इनका भी मार्क्स बहुत अच्छा है, ग्रामीण क्षेत्र से 395 मार्क्स लाए हैं ये और इनका जो मार्क्स है हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो कमी रहा होगा जहाँ से, जैसे कि पूजा जी का सोशल साइंस में थोड़ा सा कमी हो गया जिसके कारण उनका यहाँ तक ये रहा। अब हम डॉली से बात करेंगे, तो डॉली आप बताएंगे कि आपका ये पढ़ाई का ये क्या रणनीति रहा। और ये हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए थे सर, ये मतलब एक मीडियम स्टूडेंट थे और थोड़ा सा वीक थे, वहाँ से बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, और अच्छा मार्क्स लाए हैं। इनका मैथ बहुत वीक था लेकिन उन्होंने मैथ में 89 मार्क्स लाए हैं, ये हमें बताए थे जी। हाँ, इनका हाईएस्ट स्कोर है 89, ठीक ना। और हमारे साथ सोनू जी भी जुड़े हैं, उनका तो 96 है, तो हम बात करेंगे सोनू 94 है, सॉरी हाँ 94 है हाँ चलिए तो हम बात करेंगे डॉली से और बताइए आपका क्या रणनीति रहा और कौन से सब्जेक्ट आपने कहाँ पर आपने मिस्टेक किया कि और अच्छे मार्क्स हो सकते थे। क्या आपको उम्मीद था कि आप 395 या उससे और अधिक लाते? था तभी ना आया। हाँ था, ठीक है, मतलब क्या आपको 395 प्लस लग रहा था या इतना ही लग रहा था? नहीं और आना चाहिए था लेकिन नंबर कट गया सोशल साइंस। सोशल साइंस वाले हैं ये, एसएसटी वाले, ये भी आपका क्या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मिस्टेक हुआ? ऑब्जेक्टिव मिस्टेक हुआ ना। तो ऑब्जेक्टिव मिस्टेक होने में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने प्रिपेयर अच्छा से नहीं किया क्योंकि सर उसमें 5 सब्जेक्ट है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा रणनीति, ये एक हमेशा याद रहे, एक टॉपर बनने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स करने होंगे जी। एक भी सब्जेक्ट में अगर गड़बड़ हुए तो फिर आपका मार्क्स सीधे देख रहे हैं डाउन हो गया। 417 नंबर पूजा कुमारी का आया है, कितना डाउन हो गया देख रहे हैं ना सर। सोशल साइंस में 62 मार्क्स है ना, 62 है पूजा जी, तो 71 है। चलिए ये कोई खराब स्कोर नहीं होता है, ये सम्मानजनक है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मिस्टेक किया जिसके कारण ऐसा रहा। चलिए तो अब डॉली जी आपका जो सबसे कम मार्क्स जो रहा किस सब्जेक्ट में रहा? सोशल साइंस में कितना 62 रहा? 62 मार्क्स रहा। इसके पीछे का कारण ऑब्जेक्टिव रहा या सब्जेक्टिव भी आपने मिस्टेक किया? सब्जेक्टिव भी मिस्टेक रहा। तो आप क्या फील कर रहे हैं, हमें कैसे लिखना चाहिए सब्जेक्टिव या क्या करना चाहिए? हमें अच्छे से लिखना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए सोशल साइंस के लिए और मेहनत शुरू से करना चाहिए। क्या मतलब एग्जाम में सवाल जो भी रहते हैं वो सेक्शन बाय सेक्शन रहते हैं, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, क्या आपने ऐसे उसको बांट कर लिखा था? हाँ लिखा था। हाँ, ऐसे ही लिखना भी है। हाँ ठीक है, आप परफेक्ट आंसर अगर लिख पाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉली। अब हम बात करेंगे सोनू जी से, और सोनू जी भी ये बिशनपरसी स्कूल के ही हैं और इनका 393 मार्क्स आया है। तो चलिए सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में, एक बार फिर से स्वागत है क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया था इधर। और आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहा मैथ में, जैसा कि आपने बताया था 94 मार्क्स आपके रहे। तो बताइए स्ट्रैटेजी बच्चों को, जो बच्चे बहुत डरते हैं मैथ से, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उनको, कैसे वो इससे बचे? मैथ से डरने का बात नहीं है, वह थोड़ा सा कैमरा से थोड़ा सा आएंगे तो वह शुरू से ही प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स में
अच्छा नंबर आएगा। अच्छा, यानी कि प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। जो चीज़ आपको आ रहा है उसको बार बार बनाइए, क्योंकि एग्जाम में वही सवाल रहेंगे ना, क्योंकि आपके सिलेबस फिक्स है। क्या सोनू जी? यस सर। और जो भी आपका रणनीति रहा, जैसे कि अभी बच्चे को देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव वो जानते हुए मिस्टेक कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन बना देना सर 60 मिनट में, फिर उसको फिलअप करना, क्या आपके लिए आसान रहा या थोड़ा सा आपको भी थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा? आसान रहा, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़े थे इसलिए गलती हो गया। अच्छा, जैसे आपका मैथ में कितना ऑब्जेक्टिव सही रहा जो आप बिहार बोर्ड के आंसर की से मिलाए थे? मैथ में 46 को सही था। 46, यानी 4 ऑब्जेक्टिव इनका भी मिस्टेक है। तो आप क्या बता सकते हैं अपना, मतलब आप खुद अब एग्जाम दिए हैं तो आपने कैसे, ये अच्छे अच्छे बच्चे से मिस्टेक हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब 2-3 तो 100% होना है, चाहे आपको एग्जाम में 200 क्वेश्चन का ऑप्शन क्यों न दे दिया जाए। तो क्या आपका ये कुछ अनुभव ऐसा कह रहा है कि हम कैसे करें वो 50 में 50? अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ के जवाब टिक सही से लगाए और गोला सही से भरे। गोला सही से भरे, यानी कि ये जो है एकदम इसका शिकार हो चुके हैं जी। आपको ठेस, हाँ, आप अब इंतजार मत कीजिए कि हमको ठेस लगेगा तभी हम फिर हमारा बुद्धि खुलेगा। हाँ, सोनू जी से सीखिए, इनका 94 मार्क्स है, कम नहीं है। 4 ऑब्जेक्टिव गलत हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं सर, 4 सही होता तो 98 पहुंच जाता। इसका मतलब हुआ कि इनका थ्योरी पेपर बहुत अच्छा गया है जी। हाँ, यानी कि ये बहुत ब्रिलियंट बच्चे रहे हैं मैथ में, और इनका ये जो ऑब्जेक्टिव मिस्टेक रहा, ये मिस्टेक इसको नहीं कहिए, ये जो थोड़ा सा, हाँ यूँ कहिए कि थोड़ा सा अपने रणनीति में अगर आप जैसे ही गड़बड़ करेंगे ना, एक शॉट खराब खेला आपका काम समाप्त हो गया। जैसे कि आप 98 पर आउट हो जाएंगे तो फिर आपका शतक में काउंटिंग वो नहीं होगा, फिर हिस्ट्री आपको नहीं देखेगा। तो हिस्ट्री कैसे बनेगा, इसके लिए सोनू जी आपको समझाए हैं कि आप थोड़ा घबराइए नहीं, गोला ठीक से घसीए। गोला समझ रहे हैं ना, आना तो एग्जाम में गोला ठीक से नहीं घसेंगे, एक ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर गया तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, बात खत्म, यहीं पर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहा? संस्कृत में। कितना रहा? 64 है। 64 मार्क्स रहा इनका संस्कृत में। और सोनू जी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, और सोनू जी जो हैं इनका राइटिंग अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए इनका मार्क्स मैथ में सर 94 है, यानी राइटिंग मायने नहीं रख रहा। संस्कृत में जो 64 आया, क्या आपने ऑब्जेक्टिव गलत किया, सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव 15 को गलती की है। 15 ऑब्जेक्टिव गलत है, आप मायने रख रहे हैं ना। अगर ये 15 ऑब्जेक्टिव सही है तो 64 में 15 जोड़ दीजिए सर, 79 हो जाता है। यानी कि थ्योरी पेपर से भी इनका कुछ मार्क्स कटा है, ठीक है। वो चलिए, वो तो थोड़ा सा हो जाता है कि सब्जेक्ट पर अगर मेहनत नहीं कर पाया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं जो बहुत सारा परेशानी का सामना करते हैं, ठीक है। हम तो हमेशा प्रयास किए हैं कि उसको हम दूर करें। और सोनू जी आपका हिंदी में कितना मार्क्स रहा है? हिंदी में 86 है। 86 मार्क्स है, हाँ जी, ये ठीक है मार्क्स। यानी कि सोनू जी जैसे विद्यार्थी का अगर 86 मार्क्स आ रहा है, ये कमजोर विद्यार्थी नहीं रहे। हिंदी इनका अच्छा रहा है लेकिन राइटिंग कमजोर था। आप समझ सकते हैं कि राइटिंग कमजोर में भी मार्क्स मिलते हैं, अक्षर दिखना चाहिए अच्छा से, इसीलिए टॉपर तो हैं तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ लेवल पे हैं। लेकिन वैसे बच्चों का भी आप अनुभव लो जो वहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा मार्क्स में कटौती हो गया है उनका। क्या आप कहें आपका हिंदी में ऑब्जेक्टिव कितना गलत हो गया? हिंदी में 5 गो के 6 गो गलती हुआ था। 5 या 6 ऑब्जेक्टिव गलत हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर मार्क्स आपने थ्योरी से उठाया था, थ्योरी पेपर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तीनों टॉपर को जो हमारे ऑफलाइन से जुड़कर हमारे, और ऑनलाइन भी आपने कुछ तैयारी की थी क्या? यस सर, ऑब्जेक्टिव का तैयारी सोनू जी ने किया था ऑनलाइन। और सोनू जी जैसे विद्यार्थी भी अब यहाँ तक बहुत आगे, उनका मतलब आगे अपना वो जो फ्यूचर देख रहे हैं, अब इनको समझ में आ रहा है। वो पहला एग्जाम था ना, तो थोड़ा सा परेशानी होता ही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या। और आप उस परेशानी से बचने के लिए हम इन बच्चों को आपके साथ हम जोड़े हैं। हम तो आपको हमेशा समझाते ही रहते हैं, विपिन सर हमेशा आपको समझाएंगे, ऑनलाइन क्लास लेकर आएंगे तो आपको, तो ये सबसे थोड़ा सा आपको हेजिटेशन जो भी हो रहा है ये समाप्त होंगे। तो सोनू जी का भी भविष्य के लिए अग्रिम हम शुभकामना देते हैं। अब हम कुछ पेरेंट्स के भी सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, जैसे कि अभी पूजा कुमारी ने बताया कि सर हम ऑनलाइन भी तैयारी किए थे। डॉली, क्या आपने किया था ऑनलाइन? हाँ, डॉली भी किया था, और सोनू जी तो बताए ही हैं कि हमने किया था। ये बच्चे ऑनलाइन तैयारी करके भी नंबर लाए हैं, वहाँ से भी हेल्प लिए हैं। तो अब पेरेंट्स से हमें ये सवाल नहीं करने चाहिए कि क्या हम बच्चे को ऑनलाइन प्रिपेयर करवाएं या ना करवाएं। वो आपको खुद समझ में अब आ जाना चाहिए कि हाँ बच्चे हैं तो उनके साथ आप भी जुड़े रहें। बच्चे को कितना देर चाहिए, कितना देर मोबाइल से वो तैयारी कर सके। ऑफलाइन, हर हाल में ऑफलाइन वो बच्चे को जोड़िए। ऑफलाइन बच्चे जुड़ेंगे तो डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट, क्या सर? और ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन हो जाए तो बच्चे का रिवीजन हो जाता है दोनों। हाँ, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि बच्चे पर विश्वास बनाए रखे और बच्चा आप पर विश्वास बनाए रखे कि हाँ हम पढ़ने के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक ना। और ये सब समस्याएं जो आ रही है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसके जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार हैं उसके लिए। क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझाएं ना बच्चों को, तो फिर वो उसी तरह से वो रील्स का जो जमाना आ गया है सर, वो लगातार देखते रह जाते हैं। तो पेरेंट्स अगर समय दे ना तो ऑनलाइन भी एजुकेशन अच्छा से किया जा सकता है, क्या? क्योंकि ये आपके सामने उदाहरण
उदाहरण है जो ऑनलाइन भी तैयारी किए हैं और इतना मार्क्स लाए हैं। तो पेरेंट्स के जो भी सवाल थे हमने क्लियर किए, और ऑब्जेक्टिव ये सब कैसे क्लियर करना चाहिए, सब्जेक्टिव कैसे क्लियर करना चाहिए, एकदम सिंपल फंडा है, जीवन सिंपल फंडा से जीना है कि ऑब्जेक्टिव अगर सही करना है तो बस आपको इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना है, जैसा कि सोनू जी ने भी बताया आपको, और सही तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। मैथ का तो समय कम रहता है, पहले ही एक नज़र में 1 to 100 क्लियर कीजिए और पहले डॉट कर दीजिए पेंसिल से और तब घसना स्टार्ट कीजिए। ऐसे गलती होने की संभावना 0% रहेगी। उसके बाद अदर सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतर ढंग से लिखेंगे आंसर। आपको आंसर कॉपी भी हम आपको चैनल पर हम डाल देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कैसे बच्चे लिखेंगे तो मार्क्स में कोई कटौती नहीं होगी। हमारे ऑफलाइन सेंटर से बच्चे 461 तक ला चुके हैं, नंबर 430। ये सब हमारे इधर से लगभग पिछले 5 साल से बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं आज जो इस बार के टॉपर थे। ये पूजा कुमारी स्कूल टॉपर थी और उसके बाद डॉली और सोनू जी भी थे। एक और स्टूडेंट से वो नहीं आ पाए, उनका कितना मार्क्स था सोनू जी आपके स्कूल से था? 415 नंबर। किसका नाम सर? अमन कुमार। सोनू जी बता रहे हैं कि नाम अमन कुमार है उसका, और वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। और हमारे वहाँ पहले मतलब यहाँ पर पढ़ रहे थे, किसी कारण से वो मतलब फिर हाँ टाइमिंग का थोड़ा मैनेजमेंट नहीं होता है क्या सर? और सोनू जी आपके घर के पास ही घर है ना? उनका मार्क्स कितना रहा हाईएस्ट? हाईएस्ट रहा मैथ में 93। मैथ में उनका 93 रहा। तो बहुत ही बेहतर वो भी स्टूडेंट रहे हैं, और उनका भी हम अग्रिम शुभकामना भविष्य के लिए जो वो अच्छा करे। हमेशा जीवन में बच्चे हैं वो अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश का भविष्य का क्या होगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, और हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं उनसे भी प्रयास करवा रहे हैं कि वो अच्छा करें। तो चलिए आज जो हम लोग मिले थे, हम लोग एक और इंटरव्यू लेकर आएंगे जिसमें हाँ अच्छे बच्चे जो मतलब पढ़ने में ठीक थे सर, लेकिन हाँ वो अच्छा नहीं कर पाए, वो सेकेंड डिवीजन भी आ गए। हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ने में तेज हैं, हमको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ये आप भूल में मत रहिए। मार्क्स प्लान से आता है, बिना रणनीति बनाए हुए मार्क्स नहीं आता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सभी बात समझ में आया होगा। जब मिलेंगे वैसे विद्यार्थी से तो उसका भी हम आपको कष्ट बताएंगे जिससे आप धोखा न खाएं। तो चलिए हम आज के लिए इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।